हेलो दोस्तों, मैं इस मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में। और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई एंड फैक्टर यानी गुणज और गुणनफल। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है आपका आज का टॉपिक है सभी भाजकों का गुणनफल। ठीक है, तो सभी भाजकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, देखिए सभी भाजकों का गुणनफल। तो हम सभी भाजकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ, इसे कहते हैं इंग्लिश से प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, इसको इंग्लिश कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। देखिए जैसे हम मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं 100। ठीक है, कोई संख्या क्या है 100 है। ठीक है, हम 100 को क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं 25 × 4 यानी 25 × 4 लिख सकते हैं। अब इस बार क्या लिखेंगे, 25 × 4 को क्या लिखेंगे, और इसमें क्या बदलते हैं 100 को लिखेंगे 25 × 4। ठीक है, और 25 × 4 को हम पावर में बदलेंगे, कैसे 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर में। ठीक है, तो हम फर्स्ट बार क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे सभी भाजकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी भाजकों की संख्या। ठीक है, सभी भाजकों की संख्या। तो सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो इसका पावर होता है उसमें +1 कर देते हैं इंटू, और जो इसका पावर है उसमें +1 कर देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी जो इसका पावर है उससे +1 और जो इसका पावर है उसके भी +1। ठीक है, और दोनों का गुणनफल यानी क्या हो गया 3 × 3 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी भाजकों की संख्या क्या आ गई 9। अब हमको जानना है सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल है ना, सभी भाजकों का गुणनफल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, जो संख्या हमको निकालनी रहेगी हम उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जो संख्या निकालनी रहेगी हम उसको वहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो हम निकाले हैं सभी भाजकों की संख्या उसको हम पावर लिखेंगे सभी भाजकों की संख्या, और इसका अपान 2 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे अपान 2। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे 100 है तो 100 लिखेंगे, सभी भाजकों की संख्या क्या निकली है 9, तो यहाँ 9/2 कर देंगे। ठीक है, 9/2 कर देंगे। अब हो जाएगा क्या, हो जाएगा √100 का पावर 9, √100 का पावर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 10, √100 निकलेगा 10 आएगा और पावर 9 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी भाजकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए जैसे 100 है कोई नंबर रहेगा तो उसका हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर में डिवाइड करेंगे। उसके बाद उन फैक्टरों को हम पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब घात के रूप में लिखने के बाद सभी भाजकों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, सभी भाजकों की संख्या। सभी भाजकों की संख्या में पढ़ा था कैसे निकालते हैं, हमने ये कहा था कि जब जिसका हम फैक्टर करते हैं जो पावर में रहता है, तो जो नंबर पावर में है जैसे 5 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे संख्या निकालेंगे 2 + 1। ठीक है, और इसका पावर क्या है 2 है, उसमें भी मल्टीप्लाई कर क्या लिखेंगे 2 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे हो जाएगा 9। ठीक है, यानी दोनों का मल्टीपल क्या आएगा 9। सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या निकालना है उसको हम यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे, जो सभी भाजकों की संख्या है हम उसको पावर में लिखेंगे, सभी भाजकों की संख्या बटे 2, इसको कहाँ लिखेंगे, हम पावर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 100 लिखकर सभी भाजकों की संख्या जो निकली है 9, वो 9 ऊपर रहेगा और अपान 2 कर देंगे। ठीक है, पावर में 9/2 हो जाएगा और हो जाएगा √100 पावर 9, और हो जाएगा √100 क्या होता है 10 के पावर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे सभी भाजकों का गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 28 है। ठीक है, 28 है। अब 28 का फैक्टर क्या होता है,
4 7 28, यानी 4 7 28। अब इसको पावर वाले कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले सभी भाजकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या। ठीक है, ये पहले हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका पावर क्या है 2 है, 2 के पावर क्या है 2 में हम 1 प्लस कर देंगे, इंटू 7 का पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 1 कितना होता है 3 और 1 1 2 होता है, तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 6। अब हमको क्या निकालना है, सभी भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का गुणनफल निकालना, सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो लिखेंगे सभी भाजकों का गुणनफल बराबर किसका निकालना है 28 का, तो 28 यहाँ लिखेंगे और पावर में क्या रहेगा, सभी भाजकों की संख्या क्या है यहाँ पे 6 अपॉन 2 हो जाएगा 28 के पावर 2 से 6 कटे कितना आएगा 3, यहाँ 28 पावर 3 जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा 28 पावर 3 क्या होता है, निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको निकालना है क्या, कोई संख्या दूसरी ले लीजिए। ठीक है, मान ली कोई संख्या क्या है, मान लिया यहाँ पे 80 है। ठीक है, 80 ले लिया हमने, कोई संख्या 80, तो इसका जैसे निकलेगा हम क्या करेंगे 8 10 जा 80 है ना, और क्या हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 मिनट लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 है ना, 5 की पावर 1, या कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सभी भाजकों की संख्या जैसे निकालते हैं, इसका पावर क्या है 4 तो 4 प्लस 1 इंटू इसका पावर क्या है 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5 इंटू ये हो जाएगा 2, 5 2 जा 10। ठीक है, अब सभी भाजकों का गुणनफल जैसे निकालते हैं, इसका पावर मतलब ये संख्या क्या 80 तो 80 यहाँ लिख देंगे, और इसका ये क्या है 10 तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा पावर में 10 अपॉन 2, 2 से कटेगा 10 तो 5 आएगा बराबर क्या हो जाएगा 80 की पावर 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उतार लीजिए, उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ही क्या है मल्टीपल फैक्टर में नया टॉपिक क्या है देखिए, शून्यों की संख्या। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे शून्यों की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं कैसे निकालते हैं देखिए, तो उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बढ़ते हैं। चलिए, आपने उतार लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सीखना है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है आपका, जैसे फर्स्ट टाइप रहेगा। ठीक है, इसी में फर्स्ट टाइप है, हमने 3 टाइपों में बांटा है, तो ये फर्स्ट टाइप आपका है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, जैसे आपका क्रमागत संख्या की श्रेणी में रहेगा। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब जो मतलब एक के बाद जो संख्या आती है, जैसे क्या आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू क्या रहेगा डॉट 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 इंटू 89। ठीक है, ये रहेगा सर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 100, क्या रहेगा 100। इसमें हमको शून्य संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसमें शून्य संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए,
तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो श्रेणी रहेगी आपकी क्रमागत श्रेणी रहेगी। क्रमागत मतलब क्या होता है, एक के बाद जो संख्या आती है, जैसे ये 2 3 4 5 है, तो इसे ही कहा जाता है क्या, क्रमागत श्रेणी, है ना। तो जैसे हमको 1 से लेकर 89 तक दिया है, ठीक है, 1 से 89 तक दिया है, तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये संख्या कहाँ तक दी है, 89 तक, तो हम यहाँ 89 ले लेंगे और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, जाएगा आपका 5 × 5 और 5 × 7 = 35, है ना, 17 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 बार जाएगा तो 17 में फिर यहाँ मतलब ये 89 में 5 से जो डिवाइड करेंगे जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर जो है फिर जो नंबर यहाँ जो जितनी बार जाएगा, ठीक है, फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर कितनी बार जा रहा है, 5 × 3 = 15, ठीक है। अब क्या 5 से जो है 3 में डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 3 कितना जाएगा, 20, यानी यहाँ शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है, शून्य संख्या कितनी हो रही, 20। फिर समझ लीजिए शून्य संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे ये आपका टमाटर श्रेणी दिया रहेगा कोई संख्या मल्टीप्लाई के रूप में, तो आपको जो लास्ट संख्या दी है 89, ठीक है, 89 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार। रिमाइंडर कितना बच्चा उससे नहीं मतलब है, ठीक है, डेसिमल भी नहीं जाना चाहिए, मतलब पूरी संख्या में ले जानी है, ठीक है। तो जितनी बार जा रहा है, रिमाइंडर से आपको नहीं मतलब है, ठीक है, जितनी बार जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें जो है फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो है आपने देखिए 3 बार जा रहा है, ठीक है, क्या 3 में जो है 5 से डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो वैसे ही रुक जाएंगे, तो अब दोनों जोड़ देंगे, कितना आएगा, 20, तो 20 क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या इसमें हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी शून्यों की संख्या निकालनी है, तो इसमें शून्य संख्या क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ क्या लास्ट नंबर 100 है, ये भी क्या 1 2 3 4 क्या है, क्रमागत श्रेणी है, तो इससे पहले हम 100 क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 डिवाइड करने कितना जा रहा है, 20 बार आ रहा है, ठीक है, मतलब 20 बार जा रहा है, फिर 20 में क्या करेंगे, फिर 5 डिवाइड करेंगे, अब कितनी में जाएगा, 4 बार, क्या 4 और 5 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो 24 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, तो 24 क्या हो जाएगा, शून्य संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 24। जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन जैसे दिया 1 × 2 × 3 × डैश 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 इंटू 1001, ठीक है, इसमें शून्य संख्या निकालनी है। देखें ये भी क्या है, क्रमागत श्रेणी में है, तो शून्य संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 1001 में 5 से डिवाइड कितना आएगा, 200, फिर 200 में 5 से डिवाइड कितना आएगा, 40, फिर 40 में 5 से डिवाइड कितनी आएगा, 8, फिर 8 में 5 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, कितना आ गया आपका आ गया 249, कितना आ गया 249, तो इसमें शून्य संख्या कितनी हो गई, 249 हो गई, तो यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं, जब भी क्रमागत श्रेणी दिया रहेगा और जो लास्ट दिया रहेगा उसी का हम क्या करें, डिवाइड यहाँ करके हम क्या निकालना है, शून्य संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो आपका फर्स्ट टाइप था, ठीक है, फर्स्ट टाइप मतलब क्रमागत श्रेणी दी रहेगी तब निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब दूसरी टाइप क्या दिया रहेगा, देखिए अब दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, तो ऐसे जो संख्या रहेगी तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा टाइप क्या दिया रहेगा, देखिए जैसे आपका सेकेंड टाइप रहेगा, इसमें क्या है, देखिए जैसे क्या आ गया क्वेश्चन, जैसे 2 का मल्टीपल आ जाएगा, 2 × 4 × 6 × डैश 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 इंटू डैश 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 इंटू कितना हो जाएगा, 100 तक गया है, ठीक है, मान लिया 100 तक है, 2 का टेबल 100 तक है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें शून्य संख्या आपको निकालनी है, ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। कैसे क्या करेंगे, देखिए
हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, फिर इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 3, फिर इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 2 का टेबल कितनी बार किया गया है, 50 बार, तो हम पहले लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 50, यानी आपने क्या किया 1 से ले 50 तक कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बच क्या रहा है, 2 का जो है 2 जो है बच रहा है, ठीक है, सब में 2 क्या है कॉमन आ रहा है, तो यानी यहाँ मल्टीपल में कितना लिखा जाएगा 2 की पावर 50, क्योंकि 2 का टेबल हम 50 बार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 50 लिखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे 2 की पावर 50, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए हमसे यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो इसमें लास्ट में उसमें क्या करेंगे 5 से डिवाइड, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, फिर 10 में किससे करेंगे 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, अब 2 में जाएगा नहीं जाएगा, 10 टू कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ शून्य संख्या कितनी हो गई 12, ठीक है। तो हम इसमें जो है ऐसे करके हम इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको शून्य संख्या जैसे निकालनी रहेगी यहाँ से, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ टमाटर संख्या आ गई और उससे क्या करिए 5 से डिवाइड, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करने के बाद आप निकाल लेंगे शून्य संख्या, ठीक है। चलिए अब इसे दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 का टेबल आ गया, 3 2 जा 6 3 जा 9, फिर इंटू डैश इंटू डैश इंटू 180 आ गया, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी शून्य संख्या निकाल सकते हैं, शून्यों की संख्या, शून्य संख्या जैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी क्या करेंगे आप क्या करिए, अब 3 आप जब कॉमन लेंगे यानी 3 का टेबल यहाँ पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही करके हम क्या करेंगे यहाँ तक, ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, अब यहाँ जो लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे डैश 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 इंटू 3 से जाए 18, यहाँ 60 बार जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 3 का, यहाँ 60 बार, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू 60 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे 3 की पावर 60, क्या लिखेंगे 3 की पावर 60 इंटू में, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं 3 मतलब इसे सब में क्या है 3 का टेबल है 180 तक है, तो सब में क्या है 3 कॉमन है, तो क्या कर रहे हैं 1 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 60 इंटू, अब यहाँ क्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 60 बार आया है, 60 बार जा रहा है 3 पावर यहाँ 60 लिख देंगे। अब यहाँ क्या कर देंगे इसको हटा देंगे, ठीक है, अब इसको काट देंगे क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर देंगे 60 में 5 से डिवाइड, कितनी बार आ रहा है 12 बार, फिर 12 में 5 से डिवाइड, कितनी बार जा रहा है 2 बार, कितना आ जाएगा 14, या शून्य संख्या कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू डैश 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 इंटू कितना दिया है 1200 इंटू 1200, 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू डैश 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 1200, तो इसमें शून्य संख्या क्या, इसमें शून्य संख्या क्या होगी बतानी है, शून्यों की संख्या, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं 6 इंटू कितना 200, ठीक है, 200 यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 200, 6 इंटू 200 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 6 इंटू 200 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 200 इंटू 6 की पावर 200 लिखेंगे। अगर यहाँ 6 इंटू 200 लिख सकते हैं इसको है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 200 लिखेंगे, 200 तक बढ़ जाएगा और इंटू लिखेंगे 6 की पावर 200, ठीक है। उसके बाद ये काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ 200 लें, 200 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड, तो कितनी बार जा रहा है 40 बार, फिर 40 में 5 से डिवाइड, कितनी बार जा रहा है 8 बार, फिर 8 में 5 से डिवाइड, कितनी बार जा रहा है 1 बार, कितना जाएगा 49, यानी शून्य संख्या कितनी हो जाएगी 49, ठीक है, कितनी हो जाएगी 49, ठीक है। तो ये आपका हो जाए, जब भी आपका कोई टेबल के रूप में दिया रहेगा तो आप कैसे निकालें ये आपने ये जानना है, ठीक है।
जब आपका टेबल के रूप में दिया रहेगा आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार शून्य और संख्या आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप रहेगा आपका, बता लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप बताते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं। जब भी आपका सी मतलब ये थर्ड टाइप है, ठीक है, थर्ड टाइप है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डैश इंटू 1000, क्या दिया रहेगा 1000, ठीक है। सभी में क्या ये 10 का मल्टीपल है, क्या है 10 का मल्टीपल के रूप में देता है, तब देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो 10 के मल्टीपल में क्या करते हैं, 10 के भी मल्टीपल में क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं 10 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश इंटू 100 बच जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 100, क्या लिखेंगे 10 के पावर 100, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, शून्य संख्या, यहाँ शून्य संख्या लिख लीजिएगा, शून्यों की संख्या। तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश इंटू 100 लिखेंगे, इंटू हम इसको लिख सकते हैं क्या 10 के पावर 100, क्योंकि ये 10 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो 10 के पावर 100 लिखेंगे क्योंकि 100 बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे 100 बजा तो 100 का परिमाण क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर 20 आएगा, फिर 20 में 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20, क्या आप जाएगा नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब हमको शून्य संख्या निकालनी है, ये शून्य संख्या नहीं है, पहले हम जो है कुल शून्य संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ 24 आ गया, लेकिन अब यहीं तक क्वेश्चन नहीं खत्म है, ठीक है। अब देखिए यहीं तक क्वेश्चन किस नहीं खत्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 क्या है, 10 के पावर 100 है, तो यहाँ भी क्या है शून्य, मतलब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है 0 है, यहाँ भी इसमें भी क्या है 0 शामिल है, ठीक है। उसमें क्या था 0 नहीं शामिल था, लेकिन इसमें भी क्या है 0 शामिल है, क्योंकि 6 पावर 200 में कितना करेंगे तो वहाँ 0 नहीं आएगा, लेकिन 10 के पावर 100 में कितना करेंगे 0, मतलब इसमें कितना 0 आएगा हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें कितना 0 आएगा, देखिए तो देखिए जैसे यहाँ क्या है इसके पावर 100 है, तो यहाँ हो जाएगा शून्यों की संख्या, क्या हो जाएगी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे जो 100 पावर है वो लिखेंगे और प्लस 24 लिखेंगे, इतना हो जाएगा 124। तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 124, ठीक है। अब देखिए फिर समझ लीजिए क्वेश्चन, जैसे क्या था 10 इंटू 2 20 इंटू 30 इंटू डैश 1000 तो गया था, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है, ठीक है। अब 10 का मल्टीपल है क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश इंटू 100 इंटू क्या लिखिए 10 की पावर 100, क्योंकि 10 यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 100 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ 10 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो 10 के पावर 100 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, अभी से नहीं, अब यहाँ से भी मतलब रहेगा, लेकिन जो 100 है पहले 100 का क्या करेंगे ऐसे दो पार्ट हम मतलब डिवाइड करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ शून्य संख्या कितनी आई 24 आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी 10 की पावर 100 दिया है, ठीक है। तो इसमें भी शून्य संख्या निकलेगी क्योंकि यहाँ 10 है, ठीक है। तो 10 में कितने 10 की पावर 100 कितने शून्य संख्या रहेगी, देखिए तो यहाँ भी 10 की पावर 100 में शून्य संख्या क्या रही 100 रहेगी, तो वो 100 क्या करेंगे इस 24 में प्लस कर देंगे, तो कुल शून्य संख्या कितनी रहेगी 124। तो पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है 124 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, जैसे 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू डैश टू डैश इंटू 6000, ठीक है, इंटू 6000 तो दिया है, कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे शून्य संख्या, यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ 100 कॉमन लेते हैं अगर हैं तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख सकते हैं हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश, यहाँ 100 डिवाइड करते कितना आता है 60 आता है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे
100 से चल रहा है तो 100 की पावर 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 की पावर 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 60 का 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आता है 12। ठीक है, फिर प्लस 12 में हम 5 से डिवाइड कर कितना जा रहा है 2, यहाँ कितना आ गया 24। ठीक है, और यहाँ देखिए 100 के क्या है 60 की पावर है ना, तो यहाँ जो 100 पावर 60 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो इसको 10 के पावर में बदलेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर पावर 60। अब इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, यहाँ हो जाएगा 260 या कितना होता है 120। ठीक है, तो ये जो 120 पावर है इसमें आगे प्लस हो जाएगा, यानी शून्यों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी यहाँ शून्य की संख्या हो जाएगी 120 जो पावर यहाँ दिया है वो, और प्लस 24 यानी 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा 144, यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 144। ठीक है, तो इस प्रकार हम शून्य की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है क्या 1000 इंटू 2000। ठीक है, 1000 इंटू 2000 इंटू 3000 इंटू डैश इंटू क्या 50,000, कितना 50,000। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसमें 1000 क्या है ग्रंथ, इसमें 1000 क्या है गुणा है। ठीक है, यानी 1000 का क्या चल रहा है टेबल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश इंटू क्या हो जाएगा 50, क्या जाएगा 50 बार, इंटू क्या लिखेंगे क्योंकि 1000 गुणा फल है तो 1000 पावर कितना जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 50 बार गया है तो 50 का हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, फिर 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना जा रहा है 2, तो यानी यहाँ कितना आ गया 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या है 1000 है तो 1000 क्या सॉल्व करेंगे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ 1000 जो आ रहा है 100 जो आ रहा है या 10 जा रहा है जो पावर आ रहा है, क्योंकि उसमें शून्य संख्या शामिल है इसीलिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब 10 के पावर 3 और उसका पावर क्या है 50। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर 3 5 115, यानी 10 के पावर 150 हो गया। अब शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, यानी हो जाएगा शून्यों की संख्या बराबर 150 में हम 12 जोड़ देंगे, यानी इसका पावर क्या है 150 है, 10 की पावर 150 और यहाँ 12, तो 150 और 12 कितना हो जाएगा 162, यानी यहाँ शून्य संख्या कितनी हो जाएगी 162। ठीक है, चलिए इसी में एक 2 क्वेश्चन और हैं, देखिए कैसे लाते हैं इसको हैं जो 5 के गुणनफल में है। ठीक है, अब 5 गुणनफल में देखिए कैसे करते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका है 5 का टेबल, यानी 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डैश इंटू क्या रहेगा आपका इंटू ये 100 तक गया है। ठीक है, इंटू 100 तक। ठीक है, अगर देखिए 5 का टेबल आता है तो कैसे करते हैं, देखिए 5 के टेबल में क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, डैश कितनी बार जा रहा है 20 बार है ना, यानी यहाँ 5 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 टू पावर 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ 5 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो 5 के टेबल में ये इसमें 0 भी आता है, यानी 2 का टेबल मतलब 5 के टेबल में 0 भी आता है और 5 भी आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे
यहाँ जो करेंगे 5 टेबल वाले में, उसमें करेंगे हम 2 से डिवाइड। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो क्या आएगा? 2 10 जा 20। फिर यहाँ 2 10 में 2 करेंगे, जितना आएगा 2 5 जा 10। फिर यहाँ 5 में 2 करेंगे, जितना जाएगा 2 2 जा 4, है ना। तो यहाँ कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या आएगा? लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, इसको नहीं लेना रहेगा। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं लेना रहेगा। तो जब भी 5 का टेबल के रूप में आएगा तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आखिरी नंबर में हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जितना रिमाइंडर आएगा फिर उससे डिवाइड करते जाएंगे, आखिर में जो आएगा वो बच जाएगा, फिर उस सभी को जोड़ेंगे, फिर क्या आएगा? 17। तो ये हो जाएगी शून्य संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 5 टेबल में इस तरह शून्य संख्या निकालेंगे। कैसे? 2 से डिवाइड करके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डैश 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 इंटू 90 आ गया। ठीक है, तो 90 आ गया, क्या करेंगे इसमें? इसमें उसी से करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 डैश। कितनी बार जाता है? 18 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 के पावर 18। क्या लिखेंगे? 5 के पावर 18। ठीक है, तो इसमें शून्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो चूँकि ये 18 बार जा रहा है, 18 गया है। ठीक है, इसका लास्ट नंबर क्या 18 है, तो 18 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो 2 9 जा 18, फिर 9 में 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 4 तो 4 में 2 से डिवाइड, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 9 6 15। तानिया शून्य संख्या कितनी जाएगी? 15। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस तरह जो है हम 5 टेबल जब भी आएगा 5 टेबल में, ठीक है, तो उसमें शून्य संख्या हम कैसे निकालते हैं जान लिया हमने। ठीक है, चलिए तो इतना टाइप था। ठीक है, शून्य संख्या निकालने का। ठीक है, अब कुछ होमवर्क ले लेते हैं, उसके बाद जो है आप क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कल नया चीज़ पढ़ेंगे, क्या? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक बचा आपका है जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कल हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए होमवर्क लेते हैं। होमवर्क लीजिए, कल जो है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। होमवर्क क्या है? सभी लिख लीजिए शून्यों की संख्या निकालिए। शून्यों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 203। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू डैश 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 इंटू 343। ठीक है, इसका निकालना है। तीसरा क्वेश्चन 9 इंटू 18 इंटू 27 इंटू डैश 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 इंटू 2700। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डैश 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 इंटू 125। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन क्या आपके होमवर्क के हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क के हैं। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्या था? होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, देखिए इससे जो है शून्य संख्या जो है या जो नंबर सिस्टम जितना हमने टॉपिक पढ़ा दिया सुपर टेक के बैच में, इस बैच में सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं सब देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि सभी क्या है आपके जो है एग्जाम पॉइंट्स क्या है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी को लाते जाइए और प्रैक्टिस सेट्स भी लाते जाइए अपने। ठीक है, तो जितना भी इस तरह क्वेश्चन मिलता है आप क्या करिए, उसको सॉल्व करिए। किस मेथड से? जो हम बता रहे हैं उस मेथड से। ठीक है, अपने जो है लॉन्ग मेथड से नहीं, शॉर्ट मेथड से। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। नमस्कार।